सेंटर का अपना लीकेज है। जैसे आपने बुक खोला, आप पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करते करते एक फ्रेंड का एसएमएस आ गया लेट्स से, तो आपने एसएमएस का जवाब देने के लिए 2 मिनट के लिए बुक इधर रखा और उधर देखा, एंड देन उस एसएमएस में लिखा है कि पता है उसने मुझे आज फेसबुक पे ये कहा। फिर लगता है अच्छा उसने तुम्हें क्यों कहा, मुझे क्यों नहीं कहा। फिर तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे बारे में नहीं सोचता, उसके बारे में सोचता है, तब मुझे छोड़ना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी जिंदगी है। ऐसा ब्रेन्स का थॉट धीमे धीमे, जहां पर आपका मेन टॉपिक, आप यू वांटेड टू गो डीप इनटू अ टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री और मैथ्स एंड शायद थोड़ा सा आप एंजॉय भी करना शुरू कर दिए, वहां पर आपने धीमे धीमे ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड लीकेज ऑफ आई सेंटर। ऐसे ही ई, एस और एम 3 सेंटर्स और हैं, उनका भी लीकेज है, बट नाउ वी हैव नेक्स्ट क्लास, नो वी कैन कंटिन्यू। कौन पहले लीकेज आई सेंटर के बारे में पता चल गया। इसका डेफिनेशन है आई सेंटर इज द स्पॉट विच कॉन्शियसली कमांड्स रीजंस एंड गाइड्स। हमारा आई सेंटर है, उसका काम एक ही चीज है, वो हमको गाइड करता है लॉजिकली और रीजनेबली। 1 + 1 = 2, दिस इज लॉजिक। 1 + 1 = 11, दिस इज इलॉजिक। लॉजिक मतलब दुनिया के नियम कानून। इन नियम कानून के हिसाब से जब हमारा माइंड हमको किसी चीज के लिए गाइड करता है, उसको बोलते हैं आई सेंटर से गाइडेंस। इसको संस्कृत में बोलते हैं सत्व गुण। सत्व, सत्व मतलब ट्रुथ, ट्रुथ मतलब लॉज ऑफ द वर्ल्ड। भाई आदमी पैदा होता है और मरता है, ये सच्चाई है लाइफ की। तो ऐसे ही संसार के नियम के हिसाब से जब हमारा माइंड हमको किसी चीज के लिए गाइड करता है, उसको बोलते हैं आई सेंटर। E center is that spot which spontaneously arouses all crude or noble emotions. E center हमारा माइंड का वो सेंटर है जो सारे के सारे क्रूड मतलब खुरदुरे, नॉट वेरी प्लेजेंट, एंड नोबल, अच्छे अच्छे इमोशंस। आज सर मेरा बर्थडे है, आज मुझे मत डांटिएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे, आज तुमको नहीं डांटेंगे, कल पीटेंगे। मैंने एक जोक बोला तो आपको हंसी आई, ये जो हंसी आई दिस इज अ नोबल इमोशन। बताइए क्या है इसमें हंसने में? ठीक है आज नहीं पीटेंगे कल पीटेंगे, इसमें हंसने की कौन सी बात है? लेकिन हम सब वी आर लॉजिक, आवर माइंड हैज लॉजिक बट आवर माइंड ऑल्सो हैज इलॉजिक। मतलब जो हंसी है, पता है हंसी केवल ह्यूमंस कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमंस हैव द कैपेसिटी ऑफ एंजॉयिंग इलॉजिसिटी। तो इलॉजिसिटी मतलब आपके बॉडी के अंदर में खुशी और दुख, इसका डेवलपमेंट होना। अभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे आपको तो रोना आएगा, दुखी होंगे आप। दिस इज ई सेंटर। ई सेंटर का लीकेज क्या है? द लीकेज ऑफ ई सेंटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप देन आई सेंटर। इट इज नॉट नॉर्मल थिंकिंग बट प्ले विद द डेबिट अकाउंट as it is called. We have been hurt or afraid of some event. In short, our worries are the leakages of this center. पिछले एग्जाम में मैं फेल हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस दिल ही काम कर रहा है। एक बच्चे ने कल फेसबुक पे मुझसे बोला, सर प्लीज पांडे सर ना मेरे पापा को बता देंगे कि मैं फेसबुक पे बैठता हूं। मैंने कहा बेटा आप मुझसे क्या चाहते हो? सर प्लीज कुछ बताइए सर क्या करूं। मैंने कहा पापा को बता दो सर मैं खुद ही फेसबुक पे बैठता हूं। पांडे सर बताएंगे तो ज्यादा मार पड़ेगी, खुद बताओगे तो थोड़ा कम मार पड़ेगी। और थोड़ा झूठ बोल देना। उसने कहा कैसे? बोलना सर पापा 5 मिनट के लिए बैठा था, पांडे सर को पता चल गया, अब उसी में धमका रहे हैं मुझे। आप तो मेरे हो, वो तो दूसरे हैं। ऐसा कुछ करके मस्का उसका मारो उनको। बट नहीं सर आप प्लीज सर कुछ कायदे की बात बताइए। इट वॉज लॉजिकल। मैं अपने पापा मम्मी को ऐसे बेवकूफ बनाता था। कोई अगर मेरी बुराई करने वाला है मेरे पेरेंट्स से, तो उस बुराई को, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो छोटा सा करके जाकर खुद पापा मम्मी को थाली में सजा के दे दो। पापा पता है कल क्या हुआ था? मैं एग्जाम देने गया था और मैं कॉपी भूल गया था और टीचर ने मुझे इतना मारा, लेकिन कोई बात नहीं, टीचर है, गुस्सा तो आता ही है। और फिर मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने एग्जाम दिया और जरा सा फेल हो गया तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। कल आपको बुलाएंगे, आप चले जाइएगा।
माँ बाप इतने बेवकूफ नहीं थे इसलिए उनको मालूम पड़ जाता था। बट ई सेंटर का जो लीकेज है दैट इज योर फियर्स। आपके पुराने जो भी फियर हैं, जैसे अभी वो बच्ची खत्म हुई नहीं, गुप्ता आयुषी, शी डाइड ना, शी इज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता, द ओनर ऑफ आशीर्वाद होटल। शी वॉज डॉन बॉस्को, यंग सी बच्ची थी, तो उसके भाई ने एक बड़ी सी पोएम लिखी है, एंड पीपल मेनी पीपल आर सैड। तो जो सैडनेस है ये ई सेंटर का लीकेज है। एनिमल्स को नहीं होता। एनिमल्स को उनका कोई अगर साथ का मर जाए तो 2-3 दिन में वो भूल जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग को होता है, बिकॉज वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडीज, वी आर ऑल्सो मेंटल बॉडी। तो ई सेंटर का लीकेज क्या है? आवर वरीज, आवर फियर्स। इसको रोकते कैसे हैं? बाय राइटिंग। द मोमेंट यू राइट योर फियर्स, इट बिकम्स आई सेंटर एक्टिविटी। इट बिकम्स, दिमाग में कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहा है, आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इट बिकम्स योर अवेयरनेस, एंड की टू अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स इज अवेयरनेस। आई सेंटर का लीकेज कैसे रोकते हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो गए, एंड सडनली यू बिकेम अवेयर। अरे आशीष भाई कहां पहुंच गए तुम? आई सेंटर का लीकेज रोकने का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, बिकॉज ये बहुत कॉमनली होता है हम लोगों के साथ ना। इसी को बोलते हैं आप कॉन्सेंट्रेशन की कमी। ये झूठी कहानी है, बट इसमें से हम सीख सकते हैं कुछ। एक बार विष्णु जी से नारद जी ने कहा, भगवान आप इतने अच्छे हैं और मैं आपका भक्त हूं और मैं आपके सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। इट्स सो डिफिकल्ट टू थिंक समथिंग एल्स बिसाइड यू, देन व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग्स कैन डू इट? वो क्यों आपके बारे में याद नहीं करते, आपको पूजा पाठ नहीं करते? तो नारद भगवान ने कहा, विष्णु ने, अरे यार ठीक है छोड़ो, वो बेचारे आदमी है, तुम तो परमात्मा के भक्त हो, कोई बात नहीं, बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी ले आओ। तो नारद जी गए गंगा जी के किनारे, वहां से पानी निकाल के आ रहे थे, तब तक से वहां पर एक सुंदर सी लड़की जा रही थी, और उसने पूछा, आप कौन? आप कोई साधु महात्मा लगते हैं। उसने कहा, हाँ तुम्हें कुछ बात करनी है? उसने कहा, मुझे भगवान के बारे में बात करनी है। तो बहस करना शुरू कर दिया, भगवान नहीं होते, उन्होंने बताया होते हैं, खूब खूब लंबी चौड़ी बहस हो गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया, नहीं मैं उसको पक्का रियलाइज करा के रहूंगा कि भगवान होते हैं। उन्होंने कहा उसने कहा, आप इतने अच्छे से बात करते हैं कि मुझे आपसे शादी करने का मन कर रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया, अगर शादी भी करनी पड़े तो शादी भी कर लूंगा मैं। देन ही वेंट एंड मैरिड। सर किताबों में तो लिखा नहीं कि नारद की शादी हुई थी, इस मेरी कहानी में तो हुई थी। शादी कर ली, बच्चे हो गए उनके, शादी के बाद बच्चे ही होते हैं। फिर एक दिन बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बोलता है, पापा पापा मुझे आपके कंधे पर बैठ करके घोड़ा घोड़ा से खेलना है। घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे और तब थक गए थे बेचारे बहुत ज्यादा। तो शाम को बारिश होना शुरू हुई और आंधी तूफान आया और बाढ़ आ गई। सब बचाने के चक्कर में थे, वो उनका बच्चा बहा जा रहा है वहां पर, उनकी बीवी वहां बही जा रही है, उसको बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। तब तक से सब कुछ रुक गया, और जो बीवी थी वो भगवान विष्णु बन गई। बोला, और भूल गए मेरे बारे में? इट वॉज ऑल इल्यूजन क्रिएटेड बाई गॉड। तो ऐसे बेचारे आदमी लोग भूल जाते हैं। बट वो सब कहानी में हुआ क्या? सडनली व्हेन इट ऑल डिसअपियर्ड, ही जस्ट बिकेम अवेयर कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, आप खाली ये अवेयर हो जाएं कि बॉस मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ये उससे अलग है, इतना खाली मालूम पड़ जाए आपको, योर कॉन्सेंट्रेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। मैं किताब पता है क्यों ले जाता हूं अपने साथ? 24 घंटे जहां भी जाता हूं 2-3 किताब चिपकाए रखता हूं ऐसा, चाहे पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, ताकि मैं गया हूं कहीं पर कुछ बातचीत चल रही है, मेरे सामने किताब पड़ी है, तो मुझे अचानक से अवेयरनेस आ जाए, अरे आशीष भाई ये किताब तो पढ़नी है अभी तुम्हें। ये हम लोग का नियम है, कहीं पर भी जाओ किताब रखे रहो अपने पास, पढ़ो ना भी तब भी किताब रखो अपने पास। इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस। ठीक है, इंपल्स आती है ना आपकी, आप जब किताब देखोगे तो किताब में से कुछ पिक्सेल्स आपके आंख में से आपके आई सेंटर में जाएंगे। आपके सामने किताब ना हो, एक वीडियो कैसेट रखा हो दिन में, या डीवीडी रखी हो फिल्म की, तो आप देखेंगे उसको, ना भी चाहेंगे तभी देखेंगे। जैसे टीवी का जो वो आता है एडवर्टाइजमेंट, वो हम कैसे सामान खरीदते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार